Welcome students. This video is important for BA first sem student in English subject. Today I will be start question answer format only. Chapter name is Are Dams the Temple of Modern India? Important questions of Are Dams the Temple of Modern India? First question. Question is which speech of Jawaharlal Nehru is referred to in the essay? जवाहरलाल नेहरू की कौन सी स्पीच इसमें लिखी गई है, रेफर की गई है? द स्पीच विच इज रेफर्ड टू इन द गिवन essay by Nehru in which he said that dams are temple of modern India, यानी बांध वर्तमान भारत के मंदिर हैं, ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है Why did Nehru regret his statement about dams later in his life? Regret का मतलब होता है खेद व्यक्त करना। तो नेहरू जी, आंसर है इस क्वेश्चन का नेहरू कोटेड दैट, नेहरू ने कोट किया डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, वर्तमान भारत के मंदिर हैं बांध, ये नेहरू जी ने कहा। बट लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट डैम्स वर नॉट एज बेनिफिशियल, लेकिन बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बांध हैं वो बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद नहीं है। एज दे वर थॉट टू बी, दे डिड मोर डिस्ट्रैक्शन देन गुड, सो बिकॉज दिस नेहरू रिग्रेट ऑन हिज स्टेटमेंट। नेहरू जी को बाद में अपनी स्टेटमेंट के ऊपर खेद हुआ कि ये फ़ायदेमंद कम है और इनसे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई हैव द बिग डैम्स बिकम ओब्सोलेट? ओब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, अप्रचलित होता है ओब्सोलेट का मतलब हिंदी में। आंसर है इस थर्ड क्वेश्चन का देयर वॉज द टाइम व्हेन मैन यूज टू राइट पोएट्रीज ऑन डैम, जब मानव ने कविता लिखनी शुरू की डैम के ऊपर। बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बिग डैम्स हैव डन मोर हार्म देन गुड, यानी नुकसान ज़्यादा है बड़े बांधों से और फ़ायदा कम है। इट हैज़ ब्रोट हार्म टू द पुअर पीपल सो दे हैव बिकम ओब्सोलेट, यानी गरीब जो परिवार हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बड़े बांध। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर बिग डैम एंड डेमोक्रेटिक? लोकतांत्रिक कैसे हैं बड़े बांध? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आंसर इज बिग डैम्स आर अनडेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक हैं बिकॉज क्योंकि दे फेवर द रिच मोर देन पुअर, यानी अमीर का पक्ष ज़्यादा लेते हैं, गरीब का कम लेते हैं। दे आर ए गवर्नमेंट वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग अथॉरिटी, दे आर द मीन्स ऑफ टेकिंग वाटर लैंड इरीगेशन फ्रॉम द पुअर एंड गिफ्टिंग इट टू द रिच, यानी गरीब के पास से पानी, भूमि और सिंचाई को ये शिफ्ट कर देते हैं, ये बेसिकली गिफ्ट कर देते हैं अमीरों के पास। ये इसका आंसर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड बिग डैम्स अफेक्ट होती है, वर्ब है ये अफेक्ट, इकोलॉजी, इकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करते हैं डैम्स यानी बांध? बिग डैम्स अफेक्ट इन्वायरमेंट, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दे कोज एंडलेस प्रॉब्लम लाइक फ्लड्स, बाढ़, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, सैलिनिटी होती है लवणता, यानी जो मिट्टी में लवणता आ जाती है इसलिए मिट्टी की फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है, उपजाऊ भूमि कम हो जाती है सैलिनिटी के कारण। बिग डैम्स आल्सो कॉज अर्थक्वेक, भूकंप का कारण बनते हैं। इन दिस वे दे अफेक्टेड इकोलॉजी, इसी कारण से जो बड़े डैम हैं वो इकोलॉजी के लिए नुकसानदायक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द डेंजर्स एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, यानी बड़े बांध बनाना कैसे नुकसानदायक है, ये इसमें बेसिकली आंसर आपको देना है। आंसर इज द डेंजर्स दैट आर कोज्ड बाय बिग डैम्स आर एंडलेस, सम आर लिस्टेड एज बिलो, कुछ लिस्ट दी गई है, लिस्ट के आधार पर आप आंसर दीजिए, अदरवाइज आंसर आपका जो है लेंथी हो जाएगा। दे कोज फ्लड्स, यानी बाढ़ का कारण बनते हैं। सेडिमेंटेशन यानी
अवसादन होता है हिंदी में, इसका मतलब जो मिट्टी के कण रह जाते हैं छोटे छोटे जल में नीचे, उनको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मेक सॉइल स्लाइन, मिट्टी को लवणीय बना देते हैं। कोज हार्म टू एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, और जो जलीय जीव हैं उनके लिए नुकसानदायक हैं। कोज अर्थक्वेक्स, भूकंप का कारण बनते हैं बड़े डैम। कोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुअर पीपल, गरीब व्यक्तियों का स्थानांतरण का कारण बनते हैं। सो एडवांस कंट्रीज हैव स्टॉप्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बिकॉज दे फेवर रिच मोर देन द पुअर, जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन कम कर दिया है, डैम का बंद कर दिया है बनाना बड़े डैम, क्योंकि जो रिच का फेवर ज़्यादा करते हैं और गरीब का पक्ष कम लेते हैं। पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये पैसेज दिया गया है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर नीचे आपको फाइंड आउट करने हैं। पैसेज है, इन द 50 ईयर सिंस इंडिपेंडेंस आफ्टर नेहरूज फेमस डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पीच। वन ही grew to regret in his own lifetime, his food soldiers threw themselves into the business of building dams with unnatural favor. Dam building grew to be equivocated होता है समान, with nation building. Their enthusiasm alone should have been reason enough to make one suspicious. Not only did they build new dams and new irrigation system that took control of small traditional system that village community had managed for thousands of years and allowed them to atrophy. इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। ये पैसेज आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड नेहरू से अबाउट डैम्स इन हिज स्पीच। अपनी स्पीच में नेहरू ने डैम्स को कैसे परिभाषित किया है। ही सेड दैट, आंसर होगा इसका, ही सेड दैट डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद व्हाट वाज डैम बिल्डिंग बीइंग इक्वेटेड, यानी डैम बनाना किसके समान है। डैम बिल्डिंग वाज बीइंग इक्वेटेड टू द नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण करना डैम बनाने के समान है, ऐसा ये आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन टू मेक वन सस्पिशियस, एक संदेहात्मक बात क्या लगती है। द एंथुजियाज्म ऑफ नेहरू फॉलोअर, यानी जो नेहरू जी के फॉलोअर थे उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा था। व्हाट डिड बिग डैम्स डू, बड़े बांध क्या करते हैं। द बिग डैम्स टू कंट्रोल ऑफ स्मॉल ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पारंपरिक सिस्टम चला रहा है उस पर कंट्रोल करेंगे पहले से। दैट विलेज कम्युनिटी हैड मैनेज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी जो हज़ारों सालों से जिन पे ग्रामीणों का कंट्रोल था उसको भी मैनेज कर लेंगे जो बड़े डैम हैं। जो स्मॉल सिस्टम था सिंचाई की प्रणाली का वो भी समाप्त कर दिया गया है, ये इस आंसर में आपको बताया गया है। दैट्स इट्स फॉर नाउ, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।